Hello friends, Hardeep is here. Now you're watching my tutorial. दोस्तों पिछले लेसन में हमने आपको बताया था कि ऑर्डर लिस्ट क्या है और अनऑर्डर लिस्ट क्या है। हमने आपको दोनों लिस्ट के बारे में बताया था और HTML में आपको वेब पेज में उसकी एग्जांपल दी थी कि आप अपनी ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट को ये अपने वेब पेज पे किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि डेफिनेशन लिस्ट आपको किस तरह तैयार करनी है और अपने वेब पेज पर उसे किस तरह से शो कर सकते हैं। डेफिनेशन लिस्ट के लिए हमें दोस्तों उसके लिए हमें जैसा कि किसी की डेफिनेशन हमने बतानी होती है, जैसा कि हमने यहाँ पर यूज़ किया है www, यहाँ पर हमने इसकी डेफिनेशन बतानी है। तो इसकी डेफिनेशन के लिए हमें डेफिनेशन लिस्ट के अकॉर्डिंग ही इसे वेब पेज पर क्रिएट करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर डेफिनेशन दी है वर्ल्ड वाइड वेब। दोस्तों हमने यहाँ पर सेंटर टैग यूज़ किया है। जैसे कि यहाँ पर सेंटर में हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताते जाएंगे कि किस तरह से आप अपने डेफिनेशन लिस्ट को यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हम दोस्तों अपने नोटपैड पर जाएंगे। जैसा कि हमने यहाँ पर अपना वेब पेज पहले से ही क्रिएट किया हुआ है, जहाँ से हम उसकी बॉडी को हमने ऑरेंज कलर दे दिया है। सबसे पहले हम इसे सेव कर लेते हैं अपने पाथ पर। यहाँ पर इसे सेव करना चाहते हैं, इसका नाम देते हैं डेफिनेशन लिस्ट। इसे हम अपने ड्राइव पर सेव करेंगे। यहाँ पर पाथ पर आप जाना चाहते हैं, इसे सेव करना चाहते हैं। देन इसके आगे हम अपना प्रोग्राम को जारी रखेंगे और इसकी कोडिंग करनी शुरू करते हैं। जैसा कि हमने सबसे पहले लेते हैं DL टैग। दोस्तों DL टैग का मतलब है कि आप डेफिनेशन लिस्ट में वर्क कर रहे हैं, देन इसे हम डेफिनेशन लिस्ट के अकॉर्डिंग ही बोलेंगे। जैसा कि हम इसे DL टैग को क्लोज कर देते हैं और अब यहाँ पर हम इसका DT टैग लेंगे। दोस्तों DT टैग हम डेफिनेशन टर्म के लिए यूज़ करते हैं। जो जिसके बारे में हम लिख रहे हैं वो हमारी टर्म क्या है, उसके यूजिबिलिटी के लिए हम DT यूज़ करते हैं। जैसे कि हम www यूज़ करते हैं, उसके अकॉर्डिंग उसके आगे नेक्स्ट हम यूज़ करेंगे DD। DD का मतलब है डेफिनेशन ऑफ टर्म, जो कि डेफिनेशन टर्म के अकॉर्डिंग उसके सब नीचे आती है, इसलिए हम उसे डेफिनेशन ऑफ दी टर्म बोलते हैं, जो कि DT की परिभाषा देता है। एग्जाम्पल ऑफ DT। इसके आगे हम जहाँ पर इसकी डेफिनेशन है, जो हमारा www क्या है उसके बारे में हम लिखेंगे। वो क्या है, वो हमारा किस तरह से वेब पेज पर शो हो। जैसा कि हम इसके बारे में लिखते हैं www क्या है। www हमारा वर्ल्ड वाइड वेब है, जिसे हम वर्ल्ड वाइड वेब पेज बोलते हैं, जो हमारे इंटरनेट के कंसेप्ट के साथ रिलेटेड है। उसके आगे हम जैसा कि इसी तरह से दोस्तों आगे भी हम इस तरह से यूज़ करेंगे। इसके आगे हम दोस्तों लेते हैं जैसे कि PDF लेते हैं। PDF की फुल फॉर्म क्या है, इसके लिए हम DD टैग को यूज़ करेंगे। इसके अंदर हम बताएंगे PDF की फुल फॉर्म क्या है, जैसा कि पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल। दोस्तों इसकी फुल फॉर्म है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल। इसके अकॉर्डिंग आगे हम नेक्स्ट अपना एक और कंटेंट डालेंगे, जिसका हम डेफिनेशन लिस्ट के अकॉर्डिंग ही उस कंटेंट को इसके अंदर यूज़ करेंगे। डेफिनेशन टर्म क्या है, जैसा कि HTTP। इसकी फुल फॉर्म क्या है, इसकी डेफिनेशन देंगे हम DD के अंदर, DD टर्म के अंदर।
इसकी फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, जो कि हमारे इंटरनेट के कंसेप्ट के रिलेटेड है, जो कि हमारे इंटरनेट के एक लेयर है। यहाँ पर हम डेफिनेट टर्म को क्लोज कर देंगे। इसके आगे की और कंटेंट डालेंगे, जैसा कि यहाँ पर हम HTML के बारे में बताएंगे। HTML क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। दोस्तों, ये हमारे डेफिनेशन लिस्ट तब यूज़ होती है जब हमने अपने कोई कंटेंट के बारे में बताना हो कि हम जो लिख रहे हैं वो क्या है। जैसे कि हम एब्रीवेशन यूज़ करते हैं, देन एब्रीवेशन को उसकी एग्जांपल के बताना होता है कि वो क्या है लिखा हुआ हमारा। जैसे कि डॉलजी है, वर्ल्ड वाइड वेब है, PDF क्या है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट है। जो PDF है वो पोर्टेबल डॉक्यूमेंट की फाइल की एक एब्रीवेशन शॉर्ट में उसकी लिखी हुई है, उसका नेम लिखा हुआ है। दोस्तों, इस तरह से आप उसे आपको भी अपनी एग्जांपल के बारे में बता सकते हैं, अपने वेब पेज के जरिए शो कर सकते हैं। जैसे कि हम इसे सेव करेंगे, देन उसके बाद हम अपनी उस पाथ पर जाएंगे जहाँ पर हमने अपना डाटा सेव करके रखा हुआ है। यहाँ पर डेफिनेशन लिस्ट को हम ओपन करेंगे। तो दोस्तों, हमारी जो डेफिनेशन लिस्ट है वो इस तरह से शो होगी, जैसे कि वर्ल्ड वाइड वेब शो हो रही है, PDF क्या है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल है, और हाइपर टेक्स्ट क्या है, HTTP क्या है, हाइपर टेक्स्ट प्रोटोकॉल है, और HTML क्या है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। दोस्तों, इसी तरह से अगर आप इस कंटेंट को इसका साइज़ बड़ा करना चाहते हैं, तो देन इसके लिए हमें इसके फ़ॉन्ट को यूज़ करना पड़ेगा, जहाँ पर हम फ़ॉन्ट के साइज़ को इंक्रीज़ करेंगे। यहाँ पर दोस्तों मैं फ़ॉन्ट का साइज़ ले लेता हूँ। देन जब आप चेक करेंगे, आपका जो फ़ॉन्ट का साइज़ है वो बड़ा हो चुका है, उसके साइज़ में इंक्रीजिबिलिटी आ चुकी है। अगर आप इसको कलर देना चाहते हैं, देन फ़ॉन्ट में आकर आप उसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ से कि मैं यहाँ पर इसका कलर देता हूँ, ब्लू देता हूँ। इस तरह से आप उसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप अपने कंटेंट को सेंटर में लेकर आना चाहते हैं, तो देन आप यहाँ पर सेंटर का टैग यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पर यूज़ किया है सेंटर। देन आपका कंटेंट जो है वो सिंपली तौर पर सेंटर में आ जाएगा। अगर आप इसे राइट में यूज़ करना चाहते हैं, देन राइट में भी यूज़ कर सकते हैं। जहाँ पर लिफ्ट रखना होगा, सॉरी दोस्तों, ये कंटेंट के अंदर लिफ्ट नहीं यूज़ हो रहा, देन यहाँ पर हम सेंटर ही यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से आप अपने वेब पेज पर अपनी डेफिनेशन लिस्ट को और भी अच्छे से शो कर सकते हैं, बना सकते हैं। ये था दोस्तों हमारा डेफिनेशन लिस्ट का कंसेप्ट। इस लेसन में आपने डेफिनेशन लिस्ट को बनाना सीखा है, किस तरह से आप अपने वेब पेज पर डेफिनेशन लिस्ट को तैयार कर सकते हैं।
थैंक यू दोस्तों, वाचिंग माय ट्यूटोरियल।